हर हर महादेव साथियों। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं गुप्ता धाम। गुप्ता धाम भगवान शंकर का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर आज भी इस गुफा में विद्यमान है और उनका शिवलिंग प्रकृति द्वारा निर्मित जो एक गुफा है, उस गुफा में प्रकृति द्वारा निर्मित एक शिवलिंग है जिसको गुप्तेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। अभी हम चलने वाले हैं उसी दिव्य जगह पर। यही उस दिव्य स्थान में पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर आप सासाराम से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक क्रमचट नाम का डैम पड़ता है। यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। अगर आप बाइक से हैं तो सिर्फ बाइक की अनुमति है अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है जंगली रास्ता पड़ता है, कच्चा रास्ता। यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। अगर आप बाइक से हैं, हेलमेट और डीएल अनिवार्य है। बिना डीएल के आपको इस बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता। जैसे कि आप देख पाएंगे हम नारा लगाते हुए जा रहे हैं और रास्ते का दृश्य देख पाएंगे आप किस तरह से बना है, अमेजिंग दृश्य। और इसकी जो रास्ते की खूबसूरती आप देख पाएंगे, प्रकृति द्वारा निर्मित पहाड़ियाँ जो हैं कितनी अद्भुत लग रही हैं। और उसी पहाड़ियों को काट काट कर साइड से रास्ता, पहाड़ी रास्ता है और सिंगल रास्ता है। इसी कारण यहाँ पर बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है डैम पर ही। यहाँ पर आने के लिए एक और रास्ता है जो कि पैदल आने का रास्ता है। ऊँची ऊँची जो पहाड़ियाँ हैं उसको चढ़कर आना पड़ता है यहाँ पर। वो भी कल आलमपुर के रास्ते पनियारी वाला रास्ता है, जिसे उगानी घाट कहते हैं। वहाँ पे एक बड़ी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी को चढ़ाई करके आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। आपको छोटी बड़ी तकरीबन 7 पहाड़ियाँ मिलती हैं। उन 7 पहाड़ियों को पार करके आप गुप्तेश्वर नाथ बाबा का दर्शन कर पाएंगे। देखिए अभी हम अभी बाइक से हैं, इसका जो रास्ता है उस रास्ते से चल रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे अभी हम लोग क्रमचट डैम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। और रास्ते का दृश्य देख पाएंगे, यही कच्चा रास्ता बना हुआ है। इसके पहले हम यहाँ पर आए हुए थे तो उस समय बारिश हुआ था, रास्ता बहुत ही रास्ते में फिसलन था। इस बार बारिश नहीं हुआ है, लेकिन जो धूल है बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जैसे कि आप देख पाएंगे, क्योंकि कच्चा रास्ता है। कहा जाता है कि जो एक गुप्ता धाम का गुफा है उसकी कहानी बहुत ही लंबी है, बहुत ही प्राचीन काल की गुफा बना हुआ है। और यहाँ पर सावन के महीने में कांवरिये जल लेकर आते हैं और भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए और जो अलौकिक गुफा है उसको देखने के लिए। और गुप्ता धाम की गुफा जो है बहुत ही लंबी गुफा है और इसमें ऑक्सीजन की भी कमी रहती है और लोगों को ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पर रखे रहते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाने पर सिलेंडर को खोला जाता है ताकि लोगों को घुटन न महसूस हो। अगर आप उस गुफा में आधे घंटे के तकरीबन रहेंगे तो आपको घुटन से होने लगेगी। इस कारण लोगों को उस गुफा के अंदर से जल्दी बाहर भी निकाल दिया जाता है। जैसा कि आप रास्ते का दृश्य देख पाएंगे कि कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, जगह जगह पर लोग इसी तरह आपको दिखाई देंगे जो महादेव जी का है दर्शन करने के लिए आते हैं। वो लोग इसी तरह, जो भी आप 4 व्हीलर से आते हैं तो बड़ी गाड़ियों से आते हैं, सभी गाड़ियाँ डैम पर ही रुक जाती हैं, वहाँ से लोग पैदल चलते हैं। और आप भी ख्याल रखें, जब भी आप बाइक से आएँ तो डीएल अनिवार्य है, बिना डीएल के आपको अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि ये जो गुफा है, जो भस्मासुर ने भगवान शंकर को मारने के लिए या तो उनका अंत करने के लिए उनको दौड़ाया था, तो भगवान शंकर इसी तरह छिपते छुपाते इसी गुफा में आकर छिपे थे। इसी कारण एक गुफा बनी हुई है और उनका एक शिवलिंग भी स्थापित है जो कि प्रकृति द्वारा है। आप रास्ते का दृश्य देख पाएंगे, रास्ता किस तरह से बना हुआ है। पहले रास्ता बहुत ही खराब था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इस रास्ते को थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, अच्छा बना दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। जैसा कि आप देख पाएंगे, सिर्फ आपको पूरे रास्ते भर बाइक वाले दिखाई देंगे या तो फिर पैदल आने जाने वाले लोग दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पाएंगे। और जो रास्ते का दृश्य है बेहद शानदार दिखाई देगा। एक अमेजिंग ट्रिप की अनुभूति होगी आपको देखकर। हमने सोचा कि हम भी आज आपको पूरे रास्ते का दृश्य दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और मंदिर तक पहुंचने के लिए एक नदी है जो कि आपको रास्ते में 7 बार पड़ती है, यानी घुमावदार वो नदी है। पहले तो पुल भी नहीं था, अब उससे पुल भी बन चुका है। अब देख पाएंगे किस तरह से बना हुआ रास्ता ये है। चलिए हम भी चलते हैं उस खूबसूरत गुफा के पास। और जो गुफा के बगल में एक शीतल कुंड
उस शीतल कुंड का पानी माना जाता है कि बेहद ही ज़्यादा ठंडा होता है। इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उसमें कोई लगातार 4-5 डुबकी लगा ही नहीं सकता। बर्फ़ से भी जितना बर्फ़ ठंडा रहता है उतना उसका पानी ठंडा रहता है। एक बेहद ही ऊंची वाटरफॉल के नीचे है जो कुंड, जो शीतल कुंड के नाम से जाना जाता है, उसका पानी हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। चलिए हम आपको चलेंगे, पूरे ट्रिप का दृश्य दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप देख पाएंगे रास्ते का दृश्य किस तरह से बना हुआ है रास्ता। गाड़ियाँ हम लोग धीरे धीरे चला रहे हैं क्योंकि रास्ते में थोड़ी फिसलन भी है, इसका हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। यहाँ पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये पूरा रास्ता आपको लोगों से भरा हुआ दिखाई देगा, इतना ज़्यादा भीड़ होती है। और सावन के मौसम में भी यहाँ पर दिव्य और भव्य मेला लगता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, गुप्तेश्वर बाबा का दर्शन करते हैं और उनको जलाभिषेक करते हैं। अब रास्ते का दृश्य देख पाएंगे, एक तरफ जो डैम बना है, पूरी एक तरह का डैम की खाई है और एक तरफ पहाड़ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं उसी पहाड़ियों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। जिसके पहले हम गए हुए थे, उस बार हम पैदल गए थे। पैदल जाने में बहुत ही ऊंची आपको पहाड़ी चढ़नी पड़ती है और उतरनी पड़ती है। देख पाएंगे रास्ते में थोड़ा गड्ढा भी उड़ रहा है, जगह जगह पानी भी छिड़का गया था, लेकिन लोगों को आने जाने के कारण यहाँ पर जो है गड्ढा उड़ रहा है। जैसे कि आप देख पाएंगे अभी शिवरात्रि आने वाली है, इस कारण यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग यहाँ पर आते रहते हैं अक्सर लोग दर्शन करने के लिए। वैसे आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। कहा जाता था पहले कि यहाँ पर नक्सलवादी रहते हैं, लेकिन हमने जाकर यहाँ पर हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक बात है यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं वही उस गुफा में रहते हैं और वहाँ के जो भी कार्यक्रम है और देख रेख है वही लोग यहाँ को क्षेत्रीय लोग करते हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई भी नाम नहीं है, जैसा कि आप देख पाएंगे रास्ते का दृश्य। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रही है ना, हमने सोचा चलिए आपको हम पूरे रास्ते का दृश्य दिखाते हैं कैसा है रास्ता। अगर आप भी यहाँ पर आएँ तो आप देख कर आएँ पूरे रास्ते का दृश्य। हम चाहते तो उसको शॉर्ट में भी बना देते हैं, कि हमने सोचा कि नहीं चलिए हम आपको पूरे रास्ते का दृश्य दिखाते हैं। पूरे नहीं, कुछ जगह का दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लोग जगह पर बैठ कर खड़े होकर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि आपको हर जगह सिर्फ 1 या 2 नंबर में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में फिसलन भी ज़्यादा है, उतराई और चढ़ाई है और आपको क्लच और ब्रेक मारते मारते आपका पूरा हाथ दर्द करने लगेगा। इसी कारण हम लोग भी धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कि आप देख पाएंगे। हमने इसके पहले थोड़ा सा जो वीडियो है उसको फॉरवर्ड मोड में कर दिया था, तो आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो। जैसे कि आप देख पाएंगे हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख पाएंगे आप किस तरह से। यहाँ का दृश्य कितना अमेजिंग, कितना दिव्य है। अगर आप एक ग्रुप में आते हैं तो आप अब ट्रैकिंग काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे, वो भी पैदल। आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप भाई साहब अगर आप एडवेंचरस के शौकीन हैं तो ये जगह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जैसे कि आप देख पाएंगे इस जगह इस रास्ते का दृश्य ऐसा बना हुआ है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर सभी गाड़ियाँ आती थी, यानी कि सभी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर ये सब आते थे और अक्सर उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता था, यानी कि जो सभी टालियाँ थी पास लेने के चक्कर में खाई में गिर जाती थी। जैसे आप देख पाएंगे जगह बेहद ही कम है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भर जाती थी। इस कारण अब सभी गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को डैम के पास ही रोक दिया जाता है, या तो जो उगानी घाट है चिनारी का वहीं पर रोक दिया जाता है और वहाँ से आपको पैदल ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है। देखिए लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, जो भी बड़ी गाड़ियों से आए हैं सभी लोग पैदल चल रहे हैं। तो उगानी घाट है, आपको सिर्फ उसमें पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जो पैदल की दूरी है थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इस रास्ते से आपको 17 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। हम लोग तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं, क्योंकि लगभग आधे घंटे से हम लोग चल रहे हैं। बीच का थोड़ा वीडियो भी काट के हम लोग अलग करते हैं, ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। इसका हमारे एक भाई ने कहा था कि पूरे रास्ते का वीडियो बनाइएगा,
कर हमने सोचा कि आपको हम पूरे रास्ते का दृश्य दिखाते हैं, कैसा जगह है, कैसा रास्ता है। अगर आप लोकल एरिया के हैं यानी कि 100-200 किलोमीटर दूर के हैं तो आप बाइक से ही आए। बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इधर आपको पैदल नहीं डोलना पड़ेगा। आप पूरे मुख्य मंदिर के पास तक बाइक से पहुंच जाएंगे। अगर आप बड़ी गाड़ियों से आते हैं तो आपको भाई साहब 15-20 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आने के लिए आपको 20 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मंदिर के पास पहुँचने के बाद आपको तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जो शीतल कुंड है वहाँ पे जाना पड़ता है जंगल में, उस दिव्य कुंड में स्नान करने के लिए। और वहाँ से फिर आपको स्नान करके फिर वापस भी आना होता है। इस कारण आप, अगर मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अगर आप पास वाले एरिया के 200-250 किलोमीटर दूर के अंदर के, तो आप बाइक से आएँ। अगर आप प्रकृति के लवर हैं यानी कि, तब आपको पैदल ही आना चाहिए अपने साथियों के साथ। वो जो पैदल वाला रास्ता है वो घनी घाट का, और उस तरह से आए आप, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आपको जगह जगह पर इसी तरह का, जहाँ पर लोग ठहराव का पड़ाव होता है, उसी जगह पर दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, और लोग उसी जगह में बैठकर कुछ खाते हैं, पीते हैं, यानी कि अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और बैठकर अपने थकान को दूर करते हैं। और यहाँ पर की खास बातें हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं अपने साथ खाने की वस्तुएं भी लाते हैं, यानी कि खाना बनाने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर खाना बनाकर खाने की एक बेहद ही खूबसूरत पल होती है। आप उसको भी जी सकते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे सामने का दृश्य। इधर थोड़ा समतल एरिया है, क्योंकि जो खाई वाला रास्ता था वो अब हट चुका है। इधर आप देख पाएंगे दृश्य, ये जंगल का रास्ता है, समतल एरिया है। शिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी पूरे जंगल में आपको आदमी ही दिखाई देंगे, भक्तगण ही दिखाई देंगे, क्योंकि हर जगह लोग इसी जंगल में ठहराव बनाकर रुके होते हैं, जगह जगह पर सोए रहते हैं। इसके पहले हम आए हुए थे, हम लोग का एक ग्रुप था 7-8 लोग का। इसी जंगल में ही हम लोग डेरा डाले थे। उसी जंगल में हम लोग रुके, पूरी रात जंगल में ही रुके, और रात के टाइम हम लोग यहाँ पे 8-9 बजे तकरीबन पहुँचे थे। और सुबह उठ के हमने देखा था पूरे जंगल भर आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। हमने सुबह उठा, गए, दर्शन करके आए वहाँ से, तो खाना वाना बनाया। खाना बना के खाने होने के बाद यहाँ से हम लोग पैदल ही निकले। यहाँ से पैदल 9 बजे निकले थे तकरीबन, और शाम के 3-4 बजे पहुँचे थे। जो कि अब क्योंकि आपको ये पहाड़ी रास्ता है, ऊंचाई भी मिलेगी, फिर ढलान भी मिलेगी, इस कारण आपका समय बेहद ज़्यादा लगने वाला है। और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, जैसा कि आप रास्ते का दृश्य देख पाएंगे। देखिए भाई साहब, लोगों की यही होती आस्था, लोग विश्वास करके इतनी दूर पैदल चल के आ रहे हैं, अपना काम धाम जो है गृहस्थी का सब छोड़ के इतने दूर आए हुए हैं। और पैदल 20 किलोमीटर दूरी पैदल यात्रा करके इतने दूर आना कोई आम बात नहीं है भाई साहब। जैसा कि आप देख पाएंगे भी जंगल में, पहले से कहा जाता है यहाँ पे नक्सलवादी रहते हैं, सर यहाँ कोई नहीं रहता, आप आसानी से आ सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और साथ में भी अगर आप अकेले आते हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से यहाँ पर जो भी दुकानें उनके पास रुक सकते हैं, आपको यहाँ पर खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, जो भी दुकानें लगी होती है उनके पास। देखिए इधर नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। एक ही नदी आपको 7-8 बार पार करनी पड़ती है, एक घुमावदार नदी है, बार बार आपको रास्ते में जाके मिल जाती है। पहले यहाँ पर पुल भी नहीं बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पुल भी बन चुका है, जैसे कि आप देख पाएंगे। जो हम पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर से थोड़ा यानी 100 मीटर पहले यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। अब देख पाएंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बहुत सारी भीड़ दिखने वाली है। अब जब हम लोग जंगल वाले रास्ते में थे, लग रहा था कि वहाँ पर भीड़ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ये इधर यहाँ आने के बाद आप देख पाएंगे पूरा जंगल यहाँ पर जगमगा रहा है। यहाँ पर आपको ना ही नेटवर्क मिलेगा, यानी कि आप मोबाइल लेकर आते हैं तो मोबाइल का ना ही आपको नेटवर्क मिलेगा, ना ही बिजली मिलेगा।
जैसे आप देख पाएंगे यह बेहद ही पिछड़ा इलाका है। सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। अगर यही मंदिर कहीं और रहता तो वहाँ की बेहद ही ज़्यादा बढ़ोतरी और वृद्धि हो गई होती और बहुत ज़्यादा विकसित हो गया होता वो जगह। फिर भी आप देख पाएंगे लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आकर हमने देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम लोग मंदिर से तकरीबन 200 मीटर दूर पहले ही हैं। हम उसका कहीं चलिए रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे मंदिर की तरफ घूमने और यहाँ का जो एरिया है उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ की जो दुकान है उसको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और मॉर्निंग टाइम में हम चलेंगे जो शीतल कुंड है उसमें स्नान करेंगे। उसमें स्नान करने के बाद फिर से आएंगे जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ गुफा उसमें जाएंगे और उसमें दर्शन करेंगे और आपको भी अपनी वीडियो के माध्यम से वहाँ का दर्शन कराएंगे। फिर हम रुकने का स्थान ढूंढ रहे हैं, इस दुकान वाले के पास चलते हैं और उनसे रुकने के लिए कहते हैं, उनके यहाँ रुकने के लिए कहते हैं। तो यहाँ से और आगे चलते हैं क्योंकि अगर सभी लोग भरे हुए थे उनके कैंप में। बगल में हमें भैया दिखाई दिए, दुकान वाले भैया। तो हमें सोचा चले इन्हीं के यहाँ रुकते हैं। हमारी गाड़ी अब साइड में खड़ी हो चुकी है, अब हम चलेंगे। कैंप में गर्दा बहुत ज़्यादा भर चुका है हम लोगों को मुख से, जैसा कि आप देख पाएंगे सभी लोग गर्दा झाड़ रहे हैं। हमारे साथी लोग, हम भी यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं। तो आप देख पाएंगे हमारे वाइफ, उनके चेहरे पर कितना गर्दा जमा हुआ है, पूरा मुँह बांधी थी, फिर भी आग के साइड देख पाएंगे इतना ज़्यादा गर्दा भरा हुआ है। यहाँ पर आने का एक अलग है अनुभूति हो रही है भाई साहब। चलिए हम आपको चलते हैं यहाँ से लेकर आगे। देखिए यही दुकान है, इसी दुकान पर हम लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ा था कि हमारे एक आँखें लाल हो चुके हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्दा जा रहे हैं। हमारे साथी लोग अभी तक झाड़ रहे हैं अपना गर्दा। यहाँ पर आकर अब हमारी रात कहीं गुजरने वाली है। हमने उनसे कहा जो दुकान वाले भैया हैं कि हमें पूरी रात रुकना है यहाँ पर रात रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। अब देख पाएंगे इसी तरह की आपको दुकानें लगी हुई मिलेंगी। और आपको अगर कुछ खाने के लिए लेके नहीं आते हैं साथ में तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकानें भी हैं। यहाँ पर खाना आपको उचित रेट में मिल जाएगा। लिट्टी चोखा मिल जाएगा जो कि बिहार और यूपी का सबसे फेमस डिश होता है लिट्टी चोखा, वो यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ से और आगे चलते हैं। इसमें रात के तकरीबन 7:30 या 8 बज रहे होंगे। जो भी लोग आ रहे हैं आज अभी रुकेंगे, भोररिंग सब दर्शन करके निकलेंगे और तो कुछ लोग दर्शन करके फिर जा रहे हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं, यहाँ को मंदिर के पास ले चलते हैं। देखिए ठीक सामने जहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग दिखाई दे रही है उधर उसी साइड में है यहाँ गुप्तेश्वर नाथ जी का गुफा, जो कि ऊंचे से पहाड़ के नीचे बना हुआ गुफा प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसकी कहानियाँ बहुत जगह विभिन्न प्रकार की मौजूद हैं। आप देख पाएंगे जो रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड आपको दुकानें दिखाई देंगी। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो लगा था कि वहाँ पर भीड़ नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद देख पाएंगे यहाँ का नज़ारा ही बदल गया, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। इसलिए हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं जो कि मुख्य मंदिर है। यहाँ पर हम गुदना करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर टैटू वाला है और इस साइड देख पाएंगे नारियल चुंदरी ये सब की दुकानें हैं। और बगल में आपको यहाँ पर होटल की तरह भी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। देखिए सभी लोग जा रहे हैं। एक छोटा सा पुल पड़ता है, इसी पुल को पार करने के बाद हम पहुँच जाएंगे जो गुप्तेश्वर नाथ जी हैं उनके पास, यानी उनकी गुफा के पास। इधर अंधेरा है थोड़ा, इन्हें हम जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ से आगे चलने के बाद आपको हम उस दिव्य स्थान को दिखाने वाले हैं जिसका दर्शन करने के लिए लोग अपने जीवन काल में तरसते हैं। कहा जाता है कि जिनके भाग्य में होता सिर्फ वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप भी यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप थोड़ा नेचुरल ब्यूटी के शौकीन है तो ये जगह आपको बेहद ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये जो गुफा है घने जंगल के बीच में, यहाँ पर आपको बहुत सारी कीमती लकड़ियाँ यानी कि पेड़ दिखाई देंगी जो कि
बिहार का सबसे घना जंगल है। देख पाएंगे इधर कुछ खाने की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप रुककर आसानी से खा सकते हैं। आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पानी की बोतल है, 20 वाली 25 में मिलती है, 30 वाली 35 में मिलती है। अगर आप जो पहाड़ी चढ़ के आते हैं तो वो पहाड़ी के ऊपर भी आपको जगह जगह दुकानें देखने को मिलती हैं। लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन हम पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर के पास। ये घर जो 2 मंजिला घर दिखाई दे रहा है, उसी घर के बगल से है रास्ता। वहाँ पे गेट लगा हुआ है, उसी गेट के माध्यम से लोग जाते हैं अंदर की तरफ। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको गुफा है। गुफा के अंदर आप वहीं से इंटर कर सकते हैं। गुफा बेहद ही लंबी चौड़ी गुफा है। कहा जाता है कि इसकी कई गुफाओं का छोर बहुत ही लंबा था, उसको बंद कर दिया गया है। लोगों को सिर्फ कुछ ही जगह पर जाने दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, तो आप देख पाएंगे यही गुफा का द्वार जहाँ से लोग आ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आई होप कि हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।